गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में HTML की प्रोग्रामिंग करनी बताई थी। जैसा कि आपको बताया गया है कि HTML प्रोग्रामिंग द्वारा हम वेब पेजों का निर्माण करते हैं। विद्यार्थियों, आप कभी न कभी किसी वेबसाइट का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलीबाबा या फिर न्यूज़ वेबसाइट जैसे अमरउजाला.com आदि, या अनेक वेबसाइट। तो इनमें आप अनेक पेजों को ब्राउज करते हैं या ब्राउज करके देखते हैं। ये पेज ही वेब पेज कहलाते हैं। हम HTML में इन्हीं वेब पेजों का निर्माण करना सीखते हैं। आपके कोर्स में नोटपैड टेक्स्ट एडिटर में HTML प्रोग्रामिंग की जाती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं और आप सबके पास कंप्यूटर हो, यह भी संभव नहीं है। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए हम एक मोबाइल ऐप जिसका नाम nWriter फ्री HTML एडिटर है का प्रयोग करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह ऐप केवल 1.5 MB का है, जिसे आप प्ले स्टोर से nWriter फ्री HTML एडिटर लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे द्वारा बताए गए HTML कोड को बनाकर वेब पेजों का निर्माण करना सीख सकते हैं। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरा ये पहले से ही डाउनलोड है, इसलिए मैं सीधे ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद मुझे ये इंटरफेस प्राप्त हो रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके कुछ टूल्स हैं। ये प्लस का टूल्स है, जिसकी सहायता से आप नया पेज लेते हैं, नया टेक्स्ट एडिटर लेते हैं। यहाँ पर आप जो है सेकंड नंबर का देख रहे हैं। अगर कोई आपने प्रोग्राम बनाकर तैयार किया है, उसे सेव किया है, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका सेव का है। आप अपने बनाए गए प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। अगर कोई कार्य आपने अंडू करना है तो आप अंडू का यूज कर सकते हैं। आपने कोई प्रोग्राम बना लिया है इसमें कोडिंग करके और आप इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो आपका ये प्रीव्यू के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसे आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद इसमें प्रोग्रामिंग कर लेंगे। पापा मुझे चीज खानी है। अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम करके दिखाते हैं। विद्यार्थियों, आपको नीचे यहाँ पर कोणीय कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं कोणीय कोष्ठक का प्रयोग करके हम HTML का प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि आपको कोणीय कोष्ठक का प्रयोग करके ही हम HTML प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ अपना एड्रेस टाइप करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कोणीय कोष्ठक यूज किया और यहाँ से मैंने HT लिखा। तो HTML पहला कोड होता है, आपका पहला टैग होता है जो यहाँ पर आ गया है। मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा और अब एंटर कर देंगे। दूसरा अनिवार्य कोड आपका है हेड। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हेड, वरना आप लिख सकते हैं और एंटर कर देंगे। तीसरा अनिवार्य कोड आपका टाइटल है। तो मैं TI लिखता हूँ, मुझे टाइटल मिल गया, देखिए। उसके बाद हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। तो मैं जैसे अपना एड्रेस के लिए ये बना रहा हूँ वेब पेज। तो एड्रेस टाइप के लिए वेब पेज बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका टाइटल देखता हूँ, माई एड्रेस। ये मैंने अपना वेब पेज का टाइटल लिख दिया है, जो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद अब आप जानते हैं इसे क्लोज करने का क्या तरीका है। स्लैश के साथ ये कंटेनर टैग है आपका टाइटल, तो ये ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, यानी पेयर में दिए जाते हैं। ये हमने कोणीय कोष्ठक में स्लैश टाइटल लिख दिया। अब हम हेड टैग को बंद करेंगे। ये हेड टैग आ गया। उसके बाद अब आपको पेज के अंदर क्या लिखना है, जो मैटर आपको पेज के अंदर लिखना होता है, उसे आप बॉडी टैग से शुरू करते हैं। तो अब हमारा ये बॉडी टैग आ गया है।
अब इस बॉडी टैग के अंदर मुझे अपना एड्रेस प्रिंट करना है, नेम, फादर नेम और जो भी एड्रेस है, जो भी मैटर हम यहाँ टाइप करना है, अब मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो उसको टाइप करने के लिए हमें सीधे से लिखना है, लेकिन लाइन के अंत में हमें BR टैग का यूज करना है, ब्रेक रूल। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी लाइन भी पहली लाइन के बाद ही छपते हुए आएगी। तो मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा नेम। जिस तरह से आप अपना एड्रेस लिखते हैं, अब इस लाइन को मुझे ब्रेक करना है, तो मैं कोणी कोष्ठक के अंदर BR टैग दूंगा। ठीक है, एंटर कर दिया। उसके बाद मैं दूसरी लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, कॉलेज का नाम लिख दिया मैंने। ये अपनी पेंसिल पेन दे दो। नहीं तो इस तरह से पेन दे दो। अब इसको पापा अपनी कॉपी। तो आपको अंत में क्या देना है, BR टैग देना है। पेन तो दे दो। उसके बाद जितनी भी लाइनें आपको जितना भी मैटर लिखना है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर अपने विलेज डाल देता हूँ। आपको हर लाइन के बाद BR टैग देना है ताकि आपका रूल ब्रेक हो जाए। तो मैंने 3 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं। वेब पेज पर अभी 3 लाइनें आपकी आएंगी। इस तरह से आप बहुत सारा मैटर यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं सिटी लिख देता हूँ। काशीपुर। BR टैग कर दिया मैंने। तो इस तरह से मैंने ये 4 लाइनें लिख दी हैं और लास्ट में मैं इसको बॉडी टैग, कंटेनर टैग है तो इसको मैं क्लोज करूँगा बॉडी टैग को। कोणी कोष्ठक के अंदर स्लैश बॉडी, उसके बाद कोणी कोष्ठक के अंदर स्लैश HTML। तो आप देखिए यहाँ पर आपका एक छोटा सा प्रोग्राम बना है। ये HTML पेज तैयार हुआ है। सबसे पहले HTML, फिर हेड, टाइटल, ये अनिवार्य टैग हैं, इसी क्रम में रहेंगे। फिर उसके बाद टाइटल के बाद आपका वेब पेज का टाइटल आ जाएगा। फिर टाइटल कंटेनर टैग है, इसे क्लोज करेंगे। हेड कंटेनर टैग है, इसे क्लोज करेंगे आप। बॉडी टैग, आप पेज के अंदर जो आप लिखना चाहते हैं वो बॉडी टैग देंगे। उसी के बाद आप पेज के अंदर मैटर लिखेंगे। तो मेरा इस वेब पेज में केवल 4 लाइनें हैं। पहला नेम है, फिर कॉलेज का नाम है, विलेज है और उसके बाद सिटी है, जिसके अंत में मैंने BR टैग दिया है। ठीक है, अगर BR टैग नहीं देंगे तो मेरी नीचे कॉलेज वाली लाइन भी ऊपर ही नेम के साथ ही प्रिंट होके आ जाएगी। तो इतना काम कर दिया हमने। लास्ट में हमने बॉडी टैग को क्लोज किया क्योंकि ये भी कंटेनर टैग है, और HTML टैग जो सबसे शुरू में दिया था उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका जो ये प्रीव्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रीव्यू मैंने बताया था, ये तीर का निशान वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करते हैं और हमें ये वेब पेज प्राप्त हो गया है। देखिए आप, यहाँ आपको मेरा नाम दिखाई दे रहा है, कॉलेज का नाम दिखाई दे रहा है और आपका मेरा विलेज का नाम और सिटी। तो इस तरह से एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाया
और इसे हमने मोबाइल ऐप के द्वारा बनाया है। ये इस काम को हम नोटपैड में बनाते हैं और फिर किसी ब्राउज़र का प्रयोग करके और तब हम उसका प्रीव्यू देखते हैं। लेकिन ये ऐप की मदद से हमने यहाँ बनाया तो